हेलो माय लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे चैनल पे आने के लिए वेलकम। बच्चों, वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल देख के तो जान गया होगा कि आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, क्या सिखाने वाली हूँ। यस मैम, आज हमें आप ना क्लासरूम के बारे में जानकारी दोगे। वेरी गुड बच्चों, आज मैं आप लोगों को द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासरूम। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लासरूम के बारे में जानकारी दूंगी। क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ रहती है, क्या क्या चीज़ें नहीं। ओके, तो चलो जानते हैं। स्टूडेंट का स्पेलिंग होता है बच्चों STUDENT। ये क्या हुआ बच्चों? स्टूडेंट। वेरी गुड बच्चों। डोर का स्पेलिंग होता है बच्चों DOOR। ये क्या हुआ बच्चों? डोर। बच्चों, और एक बात, अगर आप स्कूल आने के लिए जब लेट हो जाते हो और फिर आपकी क्लास में टीचर आ भी जाते हैं लेकिन आप क्लासरूम में नहीं पहुंचे रहते, नहीं आए रहते हैं ना बच्चों, तो तब मैम पढ़ाते रहते हैं, तब आप उनको बोलना कि मैं आई कम इन मैम। अगर मैम की जगह सर होंगे ना तो आप उनको ये बोलना बच्चों, मैं आई कम इन सर। बच्चों, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना बच्चों? ओके, वेरी गुड बच्चों। एंड इसका मतलब होता है बच्चों हिंदी में, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैम? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? चार्ट का स्पेलिंग होता है बच्चों CHART। ये हुआ चार्ट। बच्चों, चार्ट की सहायता से आप लोगों को आपकी मैम बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। पढ़ाते हैं ना बच्चों? जिनको समझ में नहीं आती तो उनको दिखा दिखा के पढ़ाते हैं। जब आप कुछ चीज़ को देख देख के पढ़ते हो, देख देख के समझते हो तो और भी अच्छे से समझ में आती है ना, इसलिए क्लासरूम में चार्ट भी होती है। ओके, चलो और जानते हैं बच्चों। क्लॉक का स्पेलिंग होता है बच्चों CLOCK। ये क्या हुआ बच्चों? क्लॉक मीन्स घड़ी, जिसके सहायता से आप जान पाते हो कि बच्चों अब ये टीचर का पीरियड आने वाला है, अब ये टीचर आने वाले हैं, या फिर अब वो सर आने वाले हैं। ऐसे बोलते हो ना बच्चों। हर टीचर का, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टाइम होता है ना बच्चों, इसलिए हमारे क्लासरूम में घड़ी भी होती है कि हमें टाइम का पता होगा करके। चलो बच्चों और जानते हैं। टीचर का स्पेलिंग होता है बच्चों TEACHER। ये क्या हुआ बच्चों? टीचर, जो हमें पढ़ाते हैं क्लासरूम में, हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं। कौन बताते हैं बच्चों? हमारे टीचर। ब्लैकबोर्ड का स्पेलिंग होगा बच्चों BLACKBOARD। ये क्या हुआ बच्चों? ब्लैकबोर्ड। बच्चों, हमारे क्लास में ब्लैकबोर्ड होना भी इम्पोर्टेंट है। अगर ब्लैकबोर्ड ना रहे तो बच्चों देखो, जो बच्चों होशियार हैं वो तो लिख लेंगे कुछ भी बोलने से, और जो थोड़े से कमजोर है पढ़ाई में वो लिख पाएंगे क्या बच्चों? नहीं। इसलिए बच्चों ब्लैकबोर्ड का भी होना जरूरी है क्लासरूम में। बुक का स्पेलिंग होता है बच्चों BOOK। ये क्या हुआ बच्चों? बुक। चॉक का स्पेलिंग होता है बच्चों CHALK। ये हुआ चॉक। क्या हुआ बच्चों? ये चॉक, जिससे हमारी मैम ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं। बच्चों, किस चीज से हमारी मैम ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं? चॉक से हमारी मैम ब्लैक बोर्ड में लिख के हमें पढ़ाते हैं, हमें बताते हैं। चलो और जानते हैं बच्चों। ये चीज को हम बोलते हैं ग्लोब। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लोब। तो इसका स्पेलिंग होगा GLOBE। ये क्या हुआ बच्चों? ग्लोब। बच्चों, और ग्लोब की मदद से हम पृथ्वी के आकार को समझ पाते हैं, साथ ही महाद्वीपों, महासागरों, विभिन्न देशों, द्वीपों आदि की आकृति, स्थिति, उनकी दिशाओं को जान पाते हैं बच्चों ग्लोब की सहायता से। डस्टर का स्पेलिंग होता है बच्चों DUSTER। ये क्या हुआ बच्चों? डस्टर। वेरी गुड बच्चों। ब्लैक बोर्ड पे मैम चौक से कुछ हमें लिख के समझाते हैं, लिख के हमें बताते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन का आंसर हमें लिख के बताते हैं। तो बच्चों, उनको वो और दोबारा लिखना रहेगा तो उनको रफ करने के लिए भी तो कुछ चीज़ ज़रूरत होता है ना बच्चों, तो इसलिए डस्टर का भी क्लास में होना ज़रूरी होता है बच्चों। स्कूल बैग का स्पेलिंग होगा बच्चों SCHOOL। ये क्या हुआ बच्चों? स्कूल।
बैग का स्पेलिंग BAG। ये क्या हुआ बच्चों? बैग। तो ये हमारा हुआ स्कूल बैग का स्पेलिंग, स्कूल बैग। एंड बच्चों हम लोग स्कूल बैग में क्या क्या चीजें रखते हैं? मैम हम लोग नोटबुक रखते हैं, बुक रखते हैं, टिफिन रखते हैं, बोतल रखते हैं, कलर पेंसिल। वेरी गुड बच्चों, हमें ऐसे चीजों को ही लेके जाना चाहिए स्कूल में, हमारे क्लास में। और बच्चों हमें डिस्टर्ब भी नहीं होना पड़ता। अगर हमारे पास कुछ चीज़ नहीं होगी तो हम तो किसी को मांगेंगे ही ना। अगर हम लोग कुछ चीज़ लेना भूल जाएंगे, बैग में रखना भूल जाएंगे, तो हम किसी को मांगते रहेंगे। इसलिए हमें हर चीज़ को देख के जाना चाहिए स्कूल। हमारे बैग में अवेलेबल होना चाहिए बच्चों पेन, बुक, नोटबुक, ये सब चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके। डेस्क, डेस्क का स्पेलिंग होता है बच्चों DESK। ये क्या हुआ बच्चों? डेस्क। बच्चों इसे हम बोलते हैं पेन। क्या बोलते हैं बच्चों? पेन। तो पेन का स्पेलिंग होता है PEN। ये हुआ पेन। बच्चों पेन की सहायता से हम कुछ भी चीज लिख पाते हैं, है ना बच्चों? लिख पाते हैं ना पेन की सहायता से? यस मैम, पेन की सहायता से हम बहुत कुछ लिख पाते हैं। ओके, वेरी गुड बच्चों। चलो और जानते हैं। रूलर। बच्चों रूलर का स्पेलिंग होता है RULER। ये क्या हुआ बच्चों? रूलर। वेरी गुड बच्चों। बच्चों इसे हम बोलते हैं इरेजर। क्या बोलेंगे बच्चों इसे हम? इरेजर। तो इरेजर का स्पेलिंग होता है ERASER। ये क्या हुआ बच्चों? इरेजर। वेरी गुड बच्चों। वेस्ट पेपर बकेट। बच्चों चलो अब मैं इसका स्पेलिंग भी बताती हूँ। वेस्ट पेपर बकेट का WASTEPAPER। ये क्या हुआ बच्चों? ये हुआ वेस्ट पेपर। एंड बकेट का स्पेलिंग BUCKET। ये हुआ बकेट। बच्चों ये चीज को हम बोलते हैं इंक पोट। क्या बोलेंगे बच्चों? इंक पोट। तो इसका स्पेलिंग होगा INKPOT। ये क्या हुआ बच्चों? इंक पोट। चलो और जानते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं एक्सरसाइज बुक। क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सरसाइज बुक। तो इसका स्पेलिंग होगा EXERCISE। ये क्या हुआ बच्चों? एक्सरसाइज। एंड बुक का स्पेलिंग BOOK। ये क्या हुआ बच्चों? बुक। तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सरसाइज बुक। ओके, ये होती है बच्चों अभ्यास पुस्तिका। क्रेयॉन्स। क्रेयॉन्स का स्पेलिंग होता है बच्चों CRAYONS। ये क्या हुआ बच्चों? क्रेयॉन्स। वेरी गुड बच्चों। बच्चों क्रेयॉन्स के कारण ना हम अपने ड्राइंग को और भी अट्रैक्टिव, स्टैंडिंग बना पाते हैं बच्चों। और यहीं पे देख सकते हो बच्चों, दो ड्राइंग को एक में कलर नहीं भरे हैं बच्चों और एक में कलर भर चुके हैं। तो आपको ये दोनों में से कौन सी ड्राइंग सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है बच्चों? आप क्या बोले बच्चों? आपको कलरफुल वाली ड्राइंग अच्छी लग रही है जिसमें कलर लगा है। ओके, और आपको भी कलर वाली ही अच्छी लग रही है। वेरी गुड बच्चों और क्रेयॉन्स को ना हिंदी में मोम कलर बोलते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई लव यू। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय, गुड लक।